हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट कोर्ट रीडर मेंस के लिए एस्से बताने जा रहा हूं। तो आइए बिना देरी किए हुए आज क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए, हमें जो है तरीका सीखना है कि एस्से कैसे लिखना है। एस्से कैसे लिखना है पहले जान लेते हैं कि एस्से कितने वर्ड्स में लिखना है। एस्से कितने वर्ड्स में लिखना है। देखिए, एस्से कितने वर्ड्स में लिखना है तो ध्यान देंगे, एस्से जो लिखना है 200 से 300 वर्ड के बीच लिखना है। एस्से जो लिखना है 200 से 300 वर्ड के बीच लिखना है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। 200 से 300 वर्ड्स, ठीक है। जब आप एस्से लिखेंगे तो पहले ध्यान ये होना चाहिए कि मुझे 200 से 300 वर्ड में एस्से लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, ये तो माइंड रखेंगे। जब क्वेश्चन रहेगा तो पहले क्या करना है, पहले क्या करना है तो पहले करना ये है कि पहले आपको लिखना है। देखिए, जो जो आपको मिलेगा, जो आपको टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक का सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। उस लिखना है इंट्रोडक्शन, इसी को बोलते हैं डिफिनीशन, बोलते हैं डिफिनीशन, ठीक है। सेकेंड काम क्या करना है, सेकेंड में आपको लिखना है प्रेजेंट सिचुएशन। जो टॉपिक आपको मिला उसका पहले लिखना है इंट्रोडक्शन, तो वह है तो क्या है। सेकेंड में क्या करना है, जो टॉपिक है उसका प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। जो टॉपिक मिला है उसका प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है वह लिखना है, जिसको कहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। इतना करेंगे। थर्ड में क्या करेंगे कि वह जो टॉपिक है प्रेजेंट में चल रहा है, वह जो टॉपिक है जो प्रेजेंट में चल रहा है, आखिर वह कैसे हुआ, आखिर वह कैसे हुआ फिर ये बताना है, ठीक है। तीसरा में क्या करना है, बताना है वजह। क्या बताना है, वजह। आखिर वो टॉपिक प्रेजेंट टाइम में चल रहा है तो वह किस कारण से चल रहा है ये बताना ये बताना है। फोर्थ राउंड में क्या करेंगे, बताना है कि ये जो टॉपिक इस कारण से हुआ है तो फिर उससे क्या क्या होने की संभावना है। चौथा में करना क्या है, ये बताना है कि ये जो प्रेजेंट टाइम में ये चल रहा है तो इससे अभी क्या क्या नुकसान होने वाला है या क्या क्या फायदा होने वाला है ये बताना है, जिसको कहते हैं इफेक्ट्स। क्या कहते हैं, इफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब बताना है कि इसे यहाँ तक पहुंचे, स्टेप 4 तक, स्टेप 4 तक पहुंचे कि इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है। अब जो है पांचवा क्या करना है कि ये जो समस्या बनी हुई है, ये जो समस्या बनी हुई है, इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए सरकार कौन सी कदम उठा रही है, इस समस्या को रोकने के लिए सरकार कौन कौन सी स्टेप ले रही है ये लिखना है देखिए, पांचवा लिखेंगे स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इतना करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, 6 नंबर में लिखेंगे। उसके बाद अपना देंगे, विचार देंगे उस टॉपिक पर। अपने अनुसार क्या होना चाहिए, उस टॉपिक को अपने अनुसार क्या होना चाहिए, मतलब उसका समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, एक खुद से बताएंगे, जिसको कहते हैं कंक्लूजन। क्या कहते हैं, कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन, ठीक है। 6 काम हो गया।
उसके बाद क्या करना है, जो सरकार सरकार जो कदम उठाई है, सरकार जो उस समस्या को सुलझाने के लिए जो कदम उठाई है, उसको आपके अनुसार क्या सरकार को सुझाव देना चाहते हैं? सरकार जो भी कदम उठा रही है उस समस्या सोल्व करने के लिए, तो आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं, ये लिखेंगे। देखिए, गिव ए सजेशन, गिव सजेशन टू द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट, लेकिन पॉजिटिव वे में देंगे। सरकार जो भी समस्या, जो भी स्टेप उठाई है उस समस्या का समाधान करने के लिए, यदि आपको लगता है कि नहीं उसमें जो है सरकार कुछ कमी कर रही है, तब भी जो है आपको जो है पॉजिटिव वे में लिखना है। ठीक है, अब आते हैं कि अब मैं क्या कहा था कि ऐसे लिखना है 200 से 300 वर्ड के बीच, 200 से 300 वर्ड के बीच। तो फिर ये फिर जो है ये तय करना होता है कि किसको कितना वर्ड में लिखेंगे। ये तो जान गए कि 7 स्टेप अपनाएंगे और 7 स्टेप अपना के इससे को पूरा कंप्लीट करना है। फिर अब ये तय करना है कि किसको कितना वर्ड में लिखेंगे। देखिए, ये जो मैं पेन चेंज करता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर ये जो है इंट्रोडक्शन या इसको कहते हैं डिफिनीशन, ये जो आपको लिखना है 30 से 40 वर्ड लिखना है। इंट्रोडक्शन जो लिखना है आपको 30 से 40 वर्ड में लिखना है, और इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब आप डिफिनीशन लिखेंगे तो आप खुद आजमाएंगे, आज किसी का डिफिनीशन लिख के देखिए वो 30 से 40 वर्ड के बीच ही होता है। तो ध्यान देंगे, ये होना चाहिए यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ 30 से 40 वर्ड में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपको प्रेजेंट सिचुएशन से लेकर और यहाँ स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, है ना, ये जो आप लिखेंगे ये लिखेंगे 120 से 150 वर्ड के बीच। देखिए, प्रेजेंट सिचुएशन, कॉज, इफेक्ट्स, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये चारों मिलाकर आपका वर्ड पूर्णा चाहिए 120 से 150 के बीच। यहाँ लिख देता हूँ 120 से 150 वर्ड के बीच होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं क्या है कंक्लूजन। क्या है कंक्लूजन? तो ये जो है आपको, आप इसको 20 से 30 वर्ड के बीच लिखेंगे। कंक्लूजन जो अपनी राय देना है ये होना चाहिए 20 से 30 वर्ड के बीच। ठीक है, अब लास्ट जो है, जो आप सरकार को सुझाव दे रहे हैं अपने अनुसार पॉजिटिव वे में कि क्या क्या होना चाहिए, तो ये भी जो है ध्यान देंगे, ये भी होना चाहिए 20 से 30 वर्ड के बीच। ठीक है, अभी टाइम नहीं है क्योंकि कल आपका एग्जाम है। इस कारण जो मैं इतना ही आपको जो तरीका होता है इसे लिखने का वो बता दिया हूँ। यदि टाइम रहता तो मैं एक अलग से टॉपिक लेकर लिख कर बता देता। फिर देखिए आप मार्क्स जोड़िए, मार्क्स जोड़िए। देखिए ये कितना हुआ, हमें लिखना है 200 से 300 वर्ड के बीच में। देखिए ये कितना मार्क्स हुआ, मैक्सिमम 40 हो गया। ये कितना हो गया 150। देखिए दूसरा पेन में चूज करता हूँ जिससे कि हो हाईलाइट। ये हो गया 40 मार्क्स, ठीक है, और ये हो गया 150, तो कितना हुआ 190 हो गया, 190। और ये 30 जोड़िए, कितना हुआ 220 हो गया, 220। और फिर जो है जोड़िए 30 जोड़िए, कितना हो गया 250 हो गया। तो हमें लिखना क्या है, इस तरह कुल जोड़ते हैं तो कुल कितना वर्ड हो गया, ये 250 वर्ड्स हो गया, 250 वर्ड्स हो गया। और हमें लिखना है 200 से 300 वर्ड के बीच, तो हो गया। तो ये तरीका अपनाएंगे, मैं स्टार्ट होता हूँ जिससे आपको दिखना चाहिए। ये तरीका अपनाएंगे तो कोई भी ऐसे मिले तो अच्छे से आप लिख भी सकते हैं है ना, और आपको हाई शॉर्ट पूर्ण भी जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं 7 ऐसे लिखने का जो 7 तरीका है ये माइंड में बैठा लेंगे या कहीं लिख लेंगे, और जब आप एग्जाम बैठेंगे तो यही तरीका अपनाएंगे, दिमाग में बैठाएंगे कि हमें जो है 200 से 300 वर्ड के बीच लिखना है।
उसके बाद जो स्टेप है वो स्टेप याद करेंगे एग्जाम में ना, कि पहले क्या करना है, लिखना है इंट्रोडक्शन, यानी वो टॉपिक है तो है क्या, इंट्रोडक्शन में क्या वो टॉपिक है तो है क्या, ये बताना है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट सिचुएशन, यानी उस जो टॉपिक है उसका प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, उसके बाद फिर वह कैसे हुआ ये बताना है कॉस्ट में। फोर्थ इफेक्ट, यानी उससे क्या नुकसान होने वाला है। पांचवा, सरकार क्या उपाय कर रही है। छठा में अपने राय देंगे, समझ गए, और उसके बाद जो है कुछ सुझाव देंगे। इतना करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, आप जो है 200 से 250 वर्ड के बीच लिख देंगे और आपका जो इस तरह सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, और कैसा आज का क्लास लगा वो कमेंट करके जो बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। फिर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना हो सके उतना करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।